हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके सितंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज लेकर के आ रहा है, आपकी क्या एनर्जीज रहेगी, हम सब देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस क्या है हम वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। एक्वेरियस कुंभ राशि, जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, सितंबर मंथ में किस एनर्जीज में रहने वाले हैं, क्या एनर्जीज रहेगी एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की। फ्रेंड्स, शफलिंग में टाइम लगता है। अगर आप शफलिंग नहीं देख सकते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को स्किप कीजिए, ठीक है। एक्वेरियस कुंभ राशि, सेवन ऑफ कप्स है। और जब मैं शफलिंग कर रही थी ना, आपके लिए एक मैसेज ज़रूर आया था कि आप अपने थर्ड आई पर ना इस महीने एक्वेरियस तिलक ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। तिलक ज़रूर लगाना है। और मुझे तिलक भी उन्होंने ना बिल्कुल ऐसे जैसे जेंट्स के लगाते हैं ना, वैसा मुझे दिखाया जैसे मेल्स लगाते हैं। तो प्लीज़ तिलक ज़रूर लगाइए, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ है ना थोड़ी कंफ्यूज इल्यूजन्स वाली हैं आपकी इस महीने। तो अब मुझे समझ में आया उन्होंने क्यों बताया मुझे। वो आपकी एनर्जीज़ को सेटल करेगा, ठीक है, आपको कंसंट्रेट करने में मदद करेगा, राइट। अगर आप फीमेल हैं तो आप एक बिंदी की तरह आप लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी थर्ड आई पर आपको लगानी है। मैं सिर्फ बिंदी ही नहीं बोल रही हूँ, ओके। आपको तिलक करना है, देन आप बिंदी वियर कर सकते हो, लेकिन तिलक ज़रूर करना है आपको एक। ओह, टू ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपको बहुत नीड भी है माय डियर। तो प्लीज़ ये जो मैसेज मिला है ना, भोले बाबा ने दिया है, प्लीज़ उसको ज़रूर उस पर काम कीजिए, ओके। क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए सितंबर मंथ में, भोले बाबा प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज, ओके। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस, ओके। एट ऑफ कप्स भी है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, तीन तीन किंग है भाई। बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट रखने वाले हो आप। अभी तक आप दिल से सोचते आए थे ना, तो अब आप ज़रा दिमाग से सोचोगे इस महीने। दिल को ज़रा साइड में रख दिया आपने इस महीने। एम्परर, यस, गाइडेंस भी आपके लिए यही आ रही है, पता है कि एम्परर का कार्ड है, ऐसे ही बनो, ओके। हैंग्ड मैन का कार्ड है, अभी तो स्टक्ड हो, लटके पड़े हो, मतलब चीज़ों को छोड़ रखा है डिवाइन के हवाले, किसी सिचुएशन में बुरी तरीके से फंसे पड़े हो।
आपके माइंड में हो सकता है, फिजिकली कोई सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिस सिचुएशंस में से आप निकल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो इस समय ना आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया, आप उसमें कुछ अपनी तरफ से एक्ट ही नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, ठीक है। ये मैं सितंबर मंथ की नहीं, अभी की एनर्जीज आपको बता रही हूँ। और बहुत ही एक सस्पेंड वाली एनर्जीज है कि भाई मैंने तो सरेंडर कर दिया, सस्पेंड मतलब बिल्कुल मैं अलग थलग हो गया, मैं इसमें हाथ पैर ही नहीं मारने वाला हूँ, ठीक है। तो यस, और ओके, अब आगे बात कर लेते हैं आपके सितंबर मंथ के लिए। तो सितंबर मंथ, ओके, मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई भी चाहिए। थैंक यू भोले बाबा। क्वीन ऑफ कप्स, आ गए आप अपनी असलियत में भी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर सेकंड टाइम, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, Knight of Swords, okay, King of Pentacles, Eight of Pentacles, नाइन ऑफ पेंटिकल। देखिए एक्वेरियस, एक बात बताती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक अगेन एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। यस, कुछ तो देखिए आपकी लाइफ में ना, कुछ तो एरिया हो सकता है, ओवरऑल कहिए या कुछ एरिया है आपकी लाइफ का स्टक्ड हो आप, ठीक है। अभी क्लैरिटी नहीं है, आप कंफ्यूज हो, स्टक्ड हो, फंसे हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो सिचुएशन से, ठीक है। ये कंफ्यूज एनर्जीज आपकी सितंबर मंथ में भी रहने वाली है। लेकिन ये कार्ड्स को देख करके एक बात फॉर श्योर है कि अगर आप अपनी नेचुरल जो आपका नेचर का एसेंस है ना, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा गिविंग, मैं ये नहीं कह रही लव मत करो, प्यार मत दो लोगों को, केयर मत करो, एक जिसे कहते हैं कि काइंड एनर्जीज में मत रहो, ठीक है, गिविंग मत बनो, ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन येस, आप लोग ना सिर्फ और सिर्फ दिल से काम लेते हो तो आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स बहुत रहती हैं, ठीक है। लेकिन आपको इस महीने ये बोला जा रहा है, जो एनर्जीज आ रही हैं, अगर आप प्रैक्टिकल माइंड के साथ आगे बढ़ोगे, बहुत ही जिसे कहते हैं कि भाई मुझे पता है जहाँ चालाकी करनी है वहाँ चालाकी चलेगी, ठीक है। मैं ये सिर्फ रिश्तों की बात ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये आपका करियर भी हो सकता है, ठीक है। खासकर ये करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, वहाँ तो ये सब चीज़ें चलती हैं ना। तो जहाँ थोड़ी चालाकी की, जहाँ थोड़े रोब की, जहाँ इन चीज़ों की थोड़ी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की ज़रूरत है, वहाँ कंट्रोलिंग बनिए, ठीक है। और हर तरफ अगर आप गिविंग एनर्जीज में रहोगे तो लोग आपका लाभ उठा करके निकल जाएंगे और आपको नुकसान ही रहेगा, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है। देखिए ओवरऑल अगर बात की जाए ना, आपकी भी एनर्जीज यहाँ पर यही है कि आप कंफ्यूज हो। कंफ्यूज क्यों हो? सबसे बड़ी बात है रिश्तों को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन्स है। मुझे नहीं पता ये पर्सनली आपकी है या फिर रिलेशनशिप्स या फिर ये आपके जॉब कह लीजिए, करियर वाइज कह लीजिए, रिश्तेदार कह लीजिए, फ्रेंड सर्कल कह लीजिए, आपके खुद के ही जो घर वाले हैं वो कह लीजिए, या फिर आपके कलीग्स कह लीजिए, एम्प्लॉयज़ कह लीजिए, कोई भी हो सकते हैं। तो आप ना थोड़ा ना कंफ्यूज हो, क्या कि आपको ये नहीं पता चल रहा आपके आसपास जो लोग हैं ना कौन सही है कौन गलत है, आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो। बहुत ही इल्यूजन्स है, बहुत ही कन्फ्यूजन्स है, डाउट्स भी बहुत आ रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे किसी पे। बात ये है यहाँ पर इस महीने, ठीक है। और क्योंकि
यहाँ ना आपने दिया बहुत है, तो अभी आपको लग रहा है कि आपके साथ ना लोग बहुत या तो आपको यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें ना समझ में आ रही है बेसिकली, ठीक है, कि मुझे लोग यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करके छोड़ दिया मुझे, एक ऐसी एनर्जीज है। अभी वो आपका कोई प्यार का रिश्ता भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको बहुत, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स बहुत हैं इस महीने, ठीक है। और यही आपकी ओवरऑल थीम भी रहने वाली है कि आप कंफ्यूज ही रहने वाले हो, जगल ही रहने वाले हो दो चीज़ों में, सिचुएशंस में, करियर है, पैसा है, मतलब कन्फ्यूजन्स चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये थोड़ा कंफ्यूज एनर्जीज ना आपकी चलती ही रहेंगी इस महीने, ठीक है, जो आपके किसी डिसीजन को लेने में इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि इस महीने आपको एक्वेरियस किसी बात को लेकर के कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना है, आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है, आप जगल करते रहोगे किन्हीं दो चीज़ों में, मैं करूं या नहीं करूं, ये मेरे लिए अच्छा है या वो मेरे लिए अच्छा है। कन्फ्यूजन्स 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 चलती रहेंगी। ऑप्शंस होंगे, दो ऑप्शंस हो सकते हैं, दो से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, चुनाव नहीं कर पा रहे हो, ऐसी स्थिति बनती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, पहले जो मैसेज आया ना आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, और दूसरा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पहली बात कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर ये करियर को लेकर के है, फाइनेंसिस को लेकर के है, तो केयर फ्री होना बंद कर दीजिए, ठीक है। फॉर ग्रांटेड चीज़ों को लेना बंद कर दीजिए। कहने का मतलब मजाक में चीज़ों को मत लीजिए, ठीक है, चीज़ों को यूं ही जाने मत दीजिए। उनको लेकर के एक, जिसे कहते हैं ना कि कोई कड़ा रवैया अपनाना कि ये तो मैं ही हैंडल करूँगा या मैं ही हैंडल करूँगी, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इस महीने अपने ऊपर लेनी है, ठीक है। करियर को लेकर के कोई फैसला करना है या लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर के कोई फैसला करना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस महीने आपको उठानी है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। इवन जो लोग यहाँ पर अपने स्पिरिचुअलिटी में भी आप लोग आगे बढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा आप लूज चल रहे हो इस महीने स्पिरिचुअली, सीरियसली बोलूँ तो मे बी आप लोग अपनी प्रैक्टिस सही टाइम पर नहीं कर रहे हो। अगर आप कर भी रहे हो, वैसे तो मुझे लग ही नहीं रहा कि आप बहुत केयरफुली कर रहे हो, ठीक है, आप लूज छोड़ रहे हो, बहुत ही केयरलेस एनर्जीज आपकी आ रही है। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, कैसी एनर्जीज मुझे इमेच्योर एनर्जीज आपकी दिख रही हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है भाई चार्ज ले लो अपना, ठीक है, बिल्कुल ट्रैक पर आ जाओ, ये वक्त है ट्रैक पर आने का। स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस पहले कर रहे थे और अब नहीं कर रहे हो तो करनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि नहीं तो आगे जाकर के फिर आपको दिक्कत हो गया, बिल्कुल बैक हो जाओगे, ठीक है। ये वक्त है बिल्कुल उस पर आ जाने का, उसको कंट्रोल कर लेने का, उस पर बैक आ जाने का, ठीक है। और वहीं अगर करियर, जो भी मैं आपको बोल रही हूँ, खासकर पैसे को लेकर के अगर कुछ ऐसा था, पैसे का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। अगर आप खर्चा बहुत ज़्यादा करते थे, पेज ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जीज है, तो प्लीज़ कंट्रोलिंग हो जाइए, ठीक है। कहीं कोई भी बेसिकली अगर डिसीजन लेने की बात है ना, तो अपने हाथों में उन चीज़ों को लेने की आपको ज़रूरत है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फिडेंटली चीज़ों को लेकर के आगे बढ़िए, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। करियर ओरिएंटेड होने के लिए एक्वेरियस आपको डिवाइन इस महीने बोल रहे हैं कि करियर पर फोकस ज़्यादा कर दीजिए। अगर आपके पारिवारिक रिश्तों में कुछ अनबन चल रही है या सिचुएशन सही नहीं चल रही है, तो अपने करियर पर फोकस को बढ़ा दें इस समय, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको यही बोला जा रहा है, करियर पर फोकस्ड हो जाइए। सेकंड अगर बात की जाए एक्वेरियस आपकी, तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है ना, वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर का कार्ड है। देखिए, रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे आपके इस महीने। रिश्तों में आपको साथ मिलता हुआ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सपोर्ट मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिसे कहते हैं ना कि जो आप अपने लाइफ में रिश्तों से चाहते थे वो आपको मिल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर पता है क्या लग रहा है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें, फाइनेंसेस आपकी तरफ आते हुए बहुत दिख रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी है और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज भी है, ठीक है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने हाथों में लेते हैं, राइट, अगर आप कुछ मनी इश्यूज भी देख रहे हो, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैंने इन्वेस्ट करा था लेकिन मुझे वहाँ से उतने रिवॉर्ड्स नहीं मिले, या फिर उसका जिसे कहते हैं रिवॉर्ड मुझे अच्छा नहीं मिला, लाइक, ठीक है,
तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो, अपने बलबूते, अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से अगर आप डिसीजंस लेते हो तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जीज भी है। और ख़ास करके अगर आप परिवार का, अगर परिवार में कोई आपके ऐसे बड़े हैं जिनके आप उनको नॉलेज है किसी चीज़ की, अगर आप उनसे राय लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तो वो भी बहुत फ्रूटफुल रहेगी, ठीक है। जिन लोगों का अपना अगर बात करें यहाँ पर, जिनका फैमिली बिजनेस है, वो बहुत ग्रोथ करने वाला है इस महीने। मे बी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए या फिर कोई नई डील आप कर सकते हो इस महीने, ठीक है। उससे आपको मुनाफा बहुत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस महीने, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इस महीने ना बहुत, जितने आप कंफ्यूज यहाँ पर इस महीने लग रहे हो ना एक्वेरियस, आपकी सिचुएशन उतनी कंफ्यूज नहीं है, ठीक है। आपके सराउंडिंग में ना आपके वेल विशर्स बहुत हैं, कहने का मतलब जो आपका अच्छा चाहने वाले हैं। अभी वो डाउट आप कर रहे हो, वो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लेकिन इस महीने जो भी है आपके वेल विशर्स हैं आपके आसपास, मुझे ऐसा लग रहा है वो आपके चाहने वाले हैं। तो एक मैसेज और भी है आपके लिए कि इस महीने थोड़ा ना अपने रिश्तों को लेकर के कंट्रोलिंग मत रहिए, ओके। जहाँ मैंने बोला ना रोब दिखाने की ज़रूरत है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि अपनी किंग वाली पावर को, एक मस्कुलिन एनर्जीज को, यहाँ पर एनर्जीज की बात कर रही हूँ, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अपनी कंट्रोलिंग पावर को, अपनी ईगोइस्टिक पावर को आप वहाँ यूज़ कीजिए जहाँ आपको यूज़ करना है, लाइक करियर में, ठीक है, बिजनेस में, जॉब में, ठीक है। लेकिन घर पर मत कीजिएगा। अगर घर पर करोगे ना तो चीज़ें बहुत, जिसे कहते हैं कि ख़राब भी हो सकती हैं। ये कार्ड आया है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी जो एम्परर का भी कार्ड आया ना, ये यही बोलता है कि आप अपना एक आगे बढ़िए उस तरीके से, लेकिन रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल एनर्जीज में इस महीने आपको रहने की ज़रूरत है। जहाँ नम्र रहने हैं वहाँ नम्र रहिए, जहाँ पर आपको कंट्रोल लेने की ज़रूरत है वहाँ कंट्रोल लीजिए, यहाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है वहाँ स्ट्रॉन्ग लीजिए, लेकिन एक रूढ़ीवादी एनर्जीज नेचर में नहीं आना है आपको। अगर आप रूढ़ीवादी नेचर की एनर्जीज में आओगे तो फिर रिश्ते खराब भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कि मैंने जो बोल दिया वो हो गया, जो मैंने कहा मैं करूँगा। और एक मैसेज और भी है आपके लिए, क्योंकि एम्परर का कार्ड गाइडेंस में भी है, तो थोड़ा सा ना चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, समय के अनुसार बदलना शुरू कीजिए एक्वेरियस। हमेशा पुराने, ये उनके लिए मैसेज है, ये जर्नल रीडिंग है जिनकी पुरानी सोच है, जो रूढ़ीवादी नेचर के हैं। तो समय के अनुसार आपको अपने थॉट्स को भी बदलना होता है, अपने विचारों को भी बदलना होता है। तो प्लीज़ समय के अनुसार अपने विचारों को बदलिए। अगर आप नहीं बदलेंगे, खासकर रिलेशनशिप्स में, घर को लेकर के, तो कोई रिश्ता हो सकता है जो आपसे दूर चला जाए, इस महीने आपको बोला जा रहा है। तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। अब बात कर लेते हैं ये थर्ड कार्ड की ही, जो 8 ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ कप्स है। तो येस, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है माय डियर। ये कार्ड ना एक्वेरियस मुझे ये बता रहा है कि हो सकता है आपने पास्ट में या रिसेंट पास्ट में आपने कुछ डैमेज देखा हो अपने रिश्ते में, ठीक है। ख़ास करके ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, या फिर जो लोग रिलेशनशिप में टैप इन कर रहे हैं, या जो उनसे बाहर आए हैं। आपकी लाइफ में ना कोई नया रिश्ता आ सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना अपने हार्ट को ओपन रखिए, ठीक है। आप थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हो, कहने का मतलब आप वो पास्ट के रिलेशनशिप को ना, आप प्रेजेंटली जो चीज़ें जो आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, आप उस पर थोप रहे हो, जिस वजह से कि आप उसे ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है अपने आप को ओपन कीजिए, कंपैरिजंस करना बंद कर दीजिए। आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है। और जो मैंने आपको, बाकी तो यही मैसेज है जो मैंने आपको अभी बताया है कि देखिए, रिश्तों को केयरफुली लेना स्टार्ट कीजिए। जहाँ रिश्तों में प्यार की ज़रूरत है वहाँ प्यार के साथ चलिए। अगर आप अपने विचारों को चेंज नहीं करेंगे तो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, ठीक है। चीज़ों को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और एक मैसेज और देना चाहती हूँ विद दीज कार्ड्स एक्वेरियस, कि अगर रिश्तों को लेकर के कोई इम्पॉर्टेंट आप डिसीज़न लेने जा रहे हो ना इस महीने, कोई गलत ही डिसीज़न, कहने का मतलब देखिए ये कोई भी डिसीज़न हो सकता है, मैं गलत ही क्यों बोलूँ, ये कोई भी डिसीज़न हो सकता है। तो इस समय ना थोड़ा सा रुक जाओ, एक वाइडर पिक्चर देखो। कहने का मतलब कि गरम गरम में ना अभी, क्योंकि 2 टाइम आपके लिए यहाँ पर एम्परर भी आया है और बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जीज है, 3 किंग्स यहाँ पर बैठे हुए हैं।
3 नहीं 4 ही किंग्स हैं भाई, हाँ 3 किंग्स है, और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि थोड़ा अपनी ईगो को और अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखो रिश्तों को लेकर के। तो देखिए आपके करियर में, बिजनेस में ये चीज़ अच्छी लग रही है, लेकिन रिश्तों को लेकर के अच्छी नहीं लग रही है। अगर आप इतने कंट्रोलिंग, इतने ईगोइस्टिक और इतने रूढ़िवादी अगर आप अपने रिश्तों में बनोगे तो कुछ रिश्ते आपसे इस महीने दूर भी हो सकते हैं, ये फॉर श्योर है। ये आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा संभल जाएं, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी वाली गाइडेंस है, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो चैलेंज के कार्ड आए हैं ना आपके लिए, किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी है, जो कि क्या बता रहा है कि भाई ये आपका चैलेंज है कि आप लोग जो है ना अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, और बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट में हो आप इस समय। दिल से तो आप फैसले लेना ही नहीं चाह रहे हो। मे बी आप लोगों को पास्ट में बहुत हर्ट हुआ है, अपनों ने बहुत हर्ट करा है, या सिचुएशन से बहुत हर्ट हो चुके हो, तो आप प्रैक्टिकल होकर के अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाते हुए, आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि जल्दबाजी में कोई डिसीज़न मत लो। अभी उस वक्त में आपको डिसीज़न नहीं लेना है, थोड़ा सा ठहर जाओ। अगर जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेने लगे हो ना तो रुक जाओ, ये वक्त डिसीज़न लेने का तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी दिशा में तो ऐसी दशा में तो बिल्कुल ही नहीं है कि आप डिसअपॉइंट लग रहे हो, आप गलत डिसीज़न ले सकते हो। तो अभी इस समय को थोड़ा सा निकल जाने दो, थोड़ा सा स्टेप बैक करो, मेडिटेट करो, चीज़ों को गहराई से सोचो, उसकी वाइडर पिक्चर देखो कि हाँ ये लॉन्ग टर्म में मुझे क्या रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर मैंने ये डिसीज़न लिया तो इसका मुझे फल क्या मिलेगा, ये सोच करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर बिना सोचे समझे गुस्से में, ईगो में अगर आप आगे बढ़ गए तो फिर सिचुएशंस आपके हाथ से बाहर निकल जाएगी और आप गलत डिसीजंस बना सकते हो, ओके। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ भी क्या है भाई, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही पेंटिकल्स के कार्ड है। देखिए ये महीना ना आप कर्म करो, बहुत कर्म करो, ठीक है, अपना हार्ड वर्क आप करो, ठीक है, अपनी मेहनत खूब करो, आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। एक बात है फॉर श्योर, सितंबर मंथ में एक्वेरियस जितना आप हार्ड वर्क करने वाले हो ना उसके रिजल्ट्स आपको इस महीने फॉर श्योर मिलेंगे, ठीक है, बस आप करते जाइए, ठीक है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज के साथ यही है कि अपने अंदर धैर्य बनाए रखिए, अपने अंदर मैच्योरिटी बनाए रखिए, अपने अंदर पेशेंस को बनाए रखिए, अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखिए, ठीक है। और अगेन ये आपकी कि स्थिरता के साथ आगे बढ़ना, स्टेबल होकर के आगे बढ़ना, पेशेंटली आगे बढ़ना, ये आपको बहुत फल देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, मेहनत कर रहे हो तो किंग ऑफ पेंटिकल्स भी बन रहे हो, इसमें भी तब्दील हो रहे हो। वो जो भी आपकी मेहनत है ना वो रंग ज़रूर लाएगी, चाहे तो आप किसी प्रमोशन के लिए काम कर रहे हो या फिर आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके पास आ रहा है, मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस यही है कि जितनी पावर अपने हाथ में लोगे, जितना आप चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ और एक जिसे कहते हैं समझ के साथ आप डिसीजंस अपनी लाइफ में बनाओगे, ठीक है, उतने ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप अपनी लाइफ में यहाँ पर देखने वाले हो विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहने का मतलब एफर्ट्स आपके होंगे और रिजल्ट्स आपको डिवाइन देंगे ही देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपके द्वारा की हुई मेहनत खूब होगी, ये फॉर श्योर है। एम्परर का कार्ड भी यही कह रहा है। अगर इस समय में आपको ऐसा लग रहा है ना एक्वेरियस की यार मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन ये देखिए ये है ना एक जिसे कहते हैं कि सेटिस्फाइड एनर्जीज नहीं है ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की, भाई जगल कर रहे हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, जो जितना दे रहे हो उसका आपको फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे थॉट्स में आप रह रहे हो, ऐसी एनर्जीज में आप रह रहे हो, और हो सकता है उतना अच्छा आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा हो। लेकिन आपको बोला जा रहा है मेहनत से मत कतराना, बैक मत हो जाना, रुक मत जाना, छोड़ मत देना कुछ, अपना 1000% देते जाइए, आपको उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। मेहनत कम नहीं छोड़नी है आपको इस वक्त में, ओके। और एक बात और है यहाँ पर एक्वेरियस की अपने सारे सीक्रेट्स ना शेयर मत करो। सारे कहने का मतलब कुछ भी सीक्रेट शेयर मत करो किसी के साथ भी, किसी पर भी विश्वास मत करना इस महीने। ये आपको साफ बोला जा रहा है,
अपने घर के सीक्रेट्स, अपने पर्सनल सीक्रेट्स किसी के साथ आपको इस महीने शेयर नहीं करने हैं। ऑफिस के, आपके बिजनेस के कोई भी सीक्रेट्स आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। कोई भी अगर आप डील करने जा रहे हो तो चीज़ को 10-10 बार पढ़ लो अच्छे से, देन आप उस पर साइन कीजिए, ठीक है। और दूसरों पर कम विश्वास करते हुए अपने पर विश्वास करके ज़्यादा काम कीजिए, ठीक है। अपनी नॉलेज को और अपने एक्सपीरियंस को अप्लाई करना है इस महीने आपको, राइट। अब देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके लिए एक्वेरियस कुंभ राशि सितंबर मंथ में। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ गाइड करें। नहीं, ये कार्ड मैं नहीं ले रही, अपने आप से आई है, मैं अपने आप लूँगी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर मंथ में? प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड करें। इंट्यूशन, ओके, अच्छा ठीक है, ओके ओके। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन यहाँ पर है हमारे पास थर्ड आई चक्रा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है यस आप प्रैक्टिकल हो यहाँ पर, लेकिन अपनी इंट्यूटिव पावर्स को ना इग्नोर मत करो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। खास करके यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और अगेन ये जो कार्ड है हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि अपने सीक्रेट्स, अपनी नॉलेज को यूं ही शेयर मत कर दीजिएगा जब तक सामने वाले की सच्चाई या सामने वाले की इंटेंशंस, नीयत आपको अच्छे से पता ना चल जाए, ठीक है, कि वो ट्रू है और मैं सही जगह अपनी सीक्रेट्स को या अपनी चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ, अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ, ये पर्सन उस लायक है भी या नहीं। तो ये थोड़ा सोच समझ करके आपको बढ़ना है। दूसरा, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए। अगर किसी भी दो सिचुएशंस में स्टक्ड हो, ऑप्शंस में स्टक्ड हो, फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको एग्जैक्टली बिल्कुल सही बताएगी, ठीक है। दूसरा, अपने आप को ना बैलेंस करके चलिए अपनी लाइफ में इस महीने। सही आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, जो मैं आपको एम्परर की एनर्जीज यहाँ पर बता ही रही थी कि यही कार्ड आपके प्रैक्टिकल इन द सेंस करियर वाइज, जॉब वाइज, बिजनेस वाइज ये कितना बेहतरीन कार्ड है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा ये नेगेटिव है। तो वो बैलेंस मेंटेन करके चलिए, एक फ्लेक्सिबल एनर्जीज में रहिए कि कहाँ पर मुझे ये ऊर्जा लेकर चलनी है, कहाँ पर ये ऊर्जा लेकर नहीं चलनी है। तो वो बैलेंस बना करके चलेंगे तो आपको लाइफ में ये अबंडेंस बहुत मिलेगी। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी में आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, बैलेंस आते हुए बेसिकली आपकी लाइफ में देख रही हूँ। एक लग्जरियस, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो जो भी आपके मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं ना वो भी आप अचीव करते हुए इस महीने मुझे नज़र आ रहे हो। मेहनत करते रहिए माय डियर। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, लेकिन येस अभी तो आप लूज हो, तो आपको बोला जा रहा है टेक कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल अपने हाथ में लो, बैक दोबारा से पावर में आ जाओ, ओके। इससे लेते हैं हम और क्या भोले बाबा कहना चाहते हैं। थैंक यू भोले बाबा एक्वेरियस के लिए, थैंक यू। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। सी, आप ये पढ़ सकते हैं कि आप जो भी सिचुएशन है उसकी दोनों साइड्स देख करके चल रहे हो। एम्पैथी रखिए अपने अंदर, वो दया भावना, अपने अंदर वो एक कंपैशनेट एनर्जी ज़रूर रखने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि ये एनर्जीज इसलिए आई है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना एक रूड, एक ईगोइस्टिक, एक प्रैक्टिकल माइंडसेट में मुझे इस महीने दिख रहे हो। मैं आपको कह रही हूँ ना, तो बस आपको मे बी आपको जो रिश्ते, कुछ सिचुएशंस आपके साथ हुई हैं उन्होंने हर्ट करा है, जिस वजह से आप ऐसे हो गए हो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये आपकी नेचुरल नेचर नहीं है, जहाँ आपको ऐसा होना है, जहाँ उस तरीके से चीज़ों को लेना है, बैलेंस करके चले, क्योंकि कोई भी चीज़ गलत नहीं है, ना तो ज़्यादा ना तो प्रैक्टिकलिटी गलत है, ना ही इमोशनल होना गलत है। बस आप बैलेंस बना करके अगर आप चलते हो तो कहीं कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। लास्ट मैसेज देख लेते हैं आपके लिए एक्वेरियस। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माँ काली। क्या कहना चाहते हैं आप सितंबर मंथ के लिए? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिए एक्वेरियस को सितंबर मंथ के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। Temptation, are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty?
दिस fairy says you have the power to overcome temptation whatever it's gives। देखिए अगेन ये वही मैसेज दे रहा है, कोई ना कोई आपके अंदर ना कोई लालच या फिर कोई नेगेटिविटी या फिर कोई अनहेल्दी हैबिट आपके अंदर हो सकती है, या फिर आपकी नेचर कुछ ऐसी हो सकती है। तो प्लीज़ जिसको लेकर के ना आप अभी डिनाइल में जी रहे हो, आप पहली बात तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है, पता सबको होता है कि मेरे में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते हैं नहीं नहीं हम बिल्कुल परफेक्ट है, हम गुस्सा थोड़ी करते हैं, हम ईगोइस्टिक थोड़ी हैं, हम कोई लालच थोड़ी करते हैं, लेकिन पता सबको होता है। तो पहले तो डिनाइल में मत जाओ, पहले तो एक्सेप्ट करो, फिर उस पर काम करना शुरू करो। नहीं तो ना आगे जा कर के आपको उसके डिसहार्म्स देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो उस पर काम करने के लिए डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। एग्जैक्टली मैंने वही आपको मैसेज थ्रू एम्परर दिया है, ठीक है। तो आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज़ को, सबको पता है मैस्कुलिन एनर्जीज़ क्या होती हैं, आपकी ईगो, आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी, ठीक है, आपका एंग्री होना, गुस्सा होना, ठीक है, आपका कंट्रोलिंग होना। तो कहाँ पर वो चीज़ यूज़ करनी है और कहाँ पर आपको अपनी फेमिनिन एनर्जीज, लविंग होना, केयरिंग होना, गिविंग होना, ठीक है, कहाँ पर उन चीज़ों को, अपनी इंट्यूशन को कहाँ पर आपको यूज़ करना है। तो इन चीज़ों को बैलेंस बना करके चलिए और अपने अंदर देखिए क्या चीज़ें कहाँ पे गलत हैं, उन्हें वहाँ पर ठीक करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। तो यस एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी गाइडेंस मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।